नीलम की तरह एसआर ग्लोबल स्कूल में चमकता है शिक्षा। शहर के नगर निगम क्षेत्र के कुम्हाऊ गेट के निकट एसआर ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम कुमारी का कहना है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों को शिक्षित करने के लिए हम लोग नीलम की तरह चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि यह बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य और ताकत बन सकें। उन्होंने कहा कि उसके लिए लगातार हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में शिक्षा का माहौल काफी बेहतर रखा गया है। स्कूल के सभी शिक्षक काफी बेहतर हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स को सभी टीचर्स अपने बच्चों की तरह समझते हुए पढ़ाते हैं और उनके भविष्य और उनके गार्जियन के सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। वहीं स्कूल की शिक्षिका सुप्रिया मैम का कहना है कि एसआर ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम कुमारी के दिशा निर्देश पर हम लोग शिक्षित माहौल को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल नीलम कुमारी के साथ साथ शिक्षिका प्रिया मैम और स्कूल के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज शिक्षा के मंदिर में आया हुआ हूँ। आप जान रहे हैं कि एसआर ग्लोबल स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पे बच्चों और बच्चियों को पढ़ाया जाता है। उस तरह की पढ़ाई कराई जाती है। ये स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है और सीबीएसई पैटर्न पे यहाँ पढ़ाई होती है। आप जान रहे हैं कि ये नियर टोल प्लाजा के नज़दीक है, कुम्हाऊ गेट के नज़दीक है। जाहिर चीज़ है कि ये स्कूल को मैं दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए, एसआर ग्लोबल स्कूल है। मैं स्कूल के अंदर चल रहा हूँ। वहाँ के प्रिंसिपल से मैं आपको रूबरू कराऊँगा, मैं वहाँ के निदेशक से रूबरू कराऊँगा, कुछ बच्चों से मैं बात करूँगा कि किस तरह का ये स्कूल है। आप जान रहे हैं ये स्कूल की बिल्डिंग देख लें आप, कि बिल्डिंग भी अपने आप में है, शिक्षा का माहौल भी अपने आप में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये उस जगह पे है कि कुम्हाऊ एक गांव है। हालांकि ये नगर निगम क्षेत्र में है, लेकिन कुम्हाऊ एक मशहूर जगह है, वहीं पे ये स्कूल है। और जाहिर चीज़ है कि मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ कि कहाँ पे ये स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती है। ये मैं यहाँ के प्रिंसिपल महोदया से आपसे रूबरू कराऊंगा, कुछ टीचरों से रूबरू कराऊंगा, क्या उनका कहना है। देखिए, यहाँ पे ये प्रिंसिपल हैं, श्रीमती नीलम कुमारी नाम है। जाहिर चीज़ है कि ये प्रिंसिपल के कंधे पे आप जान रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। स्कूल का पूरा बेस होता है उनके कंधे पे। और जाहिर चीज़ है कि जो स्कूल आज एसआर ग्लोबल स्कूल जो बड़े पैमाने पर हो चुका है, इनकी ही देन है। तो सबसे पहले मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग यहाँ पर आए हमारे विद्यालय में, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग बार बार आ रहे हैं और अच्छा लगा कि हमारे विद्यालय को प्रगति देने के लिए एक आप अच्छे यहाँ आए और इसको एक अच्छा जो है रुख देंगे। पहले एक सवाल है कि नाम आपका नीलम है। नीलम के मानी ही आप जानते हैं कि नीलम एक बहुत कीमती पत्थर होता है और उसी नाम से आप यहाँ बैठ रही हैं, एज ए प्रिंसिपल बैठ रही हैं। तो एक सवाल ये है कि आपका ये स्कूल जो है ये कितने साल का स्कूल हुआ? सर, ये 2019 में हम लोग बिफोर कोरोना खोले हुए थे। अच्छा। और कोरोना में आप जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें आई, हाँ कठिनाइयाँ आई। उन सबों को हम लोग पार करते हुए आज जो है एक अच्छे जगह पे, अच्छे स्टैंड पे हैं, जहाँ से हम आगे बढ़ने का और सोच रहे हैं। ग्लोबल का तो नाम है, नाम जी, बहुत प्यारा भी है स्कूल का। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कोरोना के पहले आपने खोला और आज स्कूल इस मुकाम पे है, तो किस क्लास से किस क्लास तक आपका स्कूल है? ये सर नर्सरी से 8 तक अभी चल रहा है। अच्छा। और इसको आगे हम सीबीएसई एफिलिएशन के लिए भी हम लोगों ने जगह ले लिया है। आगे इसको 10, 12 तक करवाना है हमको। अच्छा। अभी 8 तक चल रहा है सर। क्या मैसेज देंगी, क्योंकि अभी सीजन एडमिशन का है, क्या मैसेज देंगी इस क्षेत्र के लोगों को, शिवसागर के लोगों को, सासाराम के लोगों को, क्या मैसेज देंगी आप बीइंग ए प्रिंसिपल? Being a principal, I think that each child is unique with different potential, and our school reflects this fact. Our school works on this fact कि each child is unique potential. तो हम चाहते हैं
कि एवरी इंडिविजुअल बच्चों पे हम लोग ध्यान देते हैं और उनके लिए एक्टिविटी, राइटिंग, ओरल, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स हम चाहते हैं और देखते भी हैं कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो हम लोग सब चीज़ों को मतलब वी फोकस ऑन ओवरऑल एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन की तरफ हम फोकस करते हैं और सब तरफ से उनको एक जो भविष्य में अच्छे से कहीं भी उनको बोलना हो तो वो हेजिटेट ना कर पाएँ, कहीं भी खड़े होकर अपनी बातों को रख सकें और कुछ भी लिखना हो तो वो लिख सकें। इस तरह का हमने यहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट किया है और हम चाहते हैं कि आगे भी जो है उस तरह का हम काम करेंगे। ये प्रिंसिपल हैं, नीलम जी नाम है। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने क्या कहा है आपने देखा, आपने सुना, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये एसआर ग्लोबल स्कूल बेहतर है, जैसा ये इनका भी कहना है, लोगों का भी कहना है। मैं बच्चों से भी रूबरू कराऊंगा, स्टूडेंट से भी रूबरू कराऊंगा, स्कूल के क्लास टीचर से भी रूबरू कराऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या माहौल है पढ़ने और पढ़ाने का। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई भी स्कूल शिक्षा का मंदिर है कहलाता है और उस मंदिर में किस तरह से पढ़ाई होती है वो ग्लोबल स्कूल के बारे में मैं मैडम के ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैडम काफ़ी मेहनतकश ये लेडी हैं और कल जैसा ये बताई हैं कि कोरोना के पहले मैंने स्कूल को खोला था, लेकिन कोरोना काल में 1 साल का पीरियड कैसा रहा है ये पूरा देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी चर्चा बनी हुई है। लेकिन भगवान की कृपा है कि आज एसआर ग्लोबल स्कूल अपना मुकाम बनाकर जो अपना इमेज बनाया है, जो अपना छाप छोड़ा है और इसलिए छोड़ा है कि यहाँ की पढ़ाई काफ़ी बेहतर है, यहाँ के टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं और बच्चे भी सीख कर काफ़ी बेहतर करते नज़र आ रहे हैं। तो मैडम एक चीज़ ये बताइए कि प्रिंसिपल होने के नाते आप क्षेत्र के लोगों को मैसेज क्या देंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा का मतलब होता है कि गुड एजुकेशन के साथ साथ हम वैल्यू सिस्टम पर भी ध्यान दें। वैल्यू सिस्टम लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये जो चीज़ें हैं वैल्यू सिस्टम हम बच्चों में जब लाएंगे तो हमारी पीढ़ी एक अच्छी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। ये सिस्टम, ये संस्कार हम उन बच्चों में चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ ये वैल्यू सिस्टम भी हमारे बच्चों में जाए, हम उस पर ध्यान देते हैं। तो एक सवाल ये है मैम, क्योंकि आपने जैसा बताया कि मैं कोरोना काल के पहले ये स्कूल को खोली थी जी, तो एक चीज़ ये बताइए कि संतुष्टि के बारे में एक सवाल रख रहा हूँ कि कल में और आज में कितना संतुष्ट हैं आप अपने स्कूल से? सर वैसे तो जब मैं खोली थी तो एक हर्ष और एक उल्लास रहता है। जब कोरोना आया तो जाहिर सी बात है जहाँ सब परेशान हो गए थे मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन मैं उस समय भी यही सोचकर कि हम होंगे एक दिन कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसी विश्वास के साथ और आज भी पूरे विश्वास है कि हम होंगे कामयाब और कामयाबी की पूरी जो है उस रास्ते पे हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे संतुष्टि अपने शिक्षकों से, अपने बच्चों से बहुत है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है और ये हमारा स्ट्रेंथ ही इस बात की गवाह हमारे पास है कि जो लोग आते हैं अगर किसी कारणवश उनका पोस्टिंग भी हो जाए तो फिर जब लौट के आते हैं तो हमारे पास ही आते हैं। ये मुझे संतुष्टि देता है क्योंकि उन लोगों को और कहीं नहीं अच्छा लगता है, तो ये चीज़ मुझे संतुष्टि देती है। और जो लोग यहाँ पढ़ाते हैं वो बहुत आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में ऑर्गेनाइज़ कराती हूँ तो उसमें सारे पेरेंट्स का मैं विचार सुनती हूँ, तो उसमें वो लोग बताते हैं कि नहीं आपके जो पढ़ाने का तरीका है, जो एक्टिविटी पर ध्यान है, जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो वही हम हर एक इंडिविजुअल हमारे लिए यूनिक है और हर उस यूनिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे हम काम करते हैं, हमारे यही फोकस रहता है। देखिए प्रिंसिपल की सोच, प्रिंसिपल का जो कहना है, प्रिंसिपल का जो विचार है आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि नाम ही इनका नीलम है और नीलम किस चीज़ को कहा जाता है वो आप जानते हैं, पूरा देश नहीं पूरे विदेश भी जानता है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गुण इनके अंदर है, जो खूबियाँ इनके अंदर है, और जिस खूबी के साथ अपने स्कूल को ये सींचने का काम कर रही हैं, ये कह रही हैं, ये कहती नज़र आ रही हैं कि मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, और इसलिए संतुष्ट हूँ, इन्होंने जैसा कहा कि हम होंगे एक दिन कामयाब, तो कामयाबी की सीढ़ी लगातार ये चढ़ती नज़र आ रही हैं, और इसलिए आ रही हैं कि इनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है, और इसलिए बढ़ा हुआ है कि ये मेहनत कर रही हैं, इनके सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, इनके बच्चे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल श्रीमती नीलम कुमारी हैं, जो अपने स्टूडेंट को काफ़ी बेहतर गाइड करती हैं, अपने टीचरों को बेहतर गाइड करती हैं, और कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी की ओर बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आइए, कुछ टीचर हैं, मैं टीचरों से भी आपको रूबरू करा रहा हूं कि उनका क्या कहना है। एसआर ग्लोबल स्कूल का ये LKG है। आप देख रहे हैं कि कितने मासूम बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि ये बच्चे नटखट बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और जाहिर चीज़ है कि एसआर ग्लोबल स्कूल में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, तो जाहिर चीज़ है कि कितने देखिए मासूम ढंग से ये बच्चे अपना बैठे हैं। चूँकि अभी इन लोगों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अपने अपने गार्जियंस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ मैम की ज़ुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ। स्कूल में क्या नाम है मैम? स्कूल का नाम एसआर ग्लोबल स्कूल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा कुमारी है। अच्छा, तो कि बच्चों को पढ़ाती हैं आप? क्लास टीचर हैं क्या? यस सर। तो एक चीज़ बताइए कि पढ़ाने में कैसा लगता है? मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। क्या क्या पढ़ाती हैं? मैं हिंदी और जीके पढ़ाती हूँ इस क्लास में। हिंदी और जीके? यस सर। इन बच्चों को तो अंग्रेजी और मैथ वगैरह भी पढ़ाती हूँ? यस सर। क्या नाम बताएं? शिल्पा कुमारी। देखिए, शिल्पा कुमारी हैं, और जाहिर चीज़ है कि इस क्लास की ये क्लास टीचर हैं, और क्लास टीचर के कंधे पे जो जिम्मेवारी बच्चों को संभालने के लिए होती है, पूरी तरह ये जिम्मेवारी के साथ संभाल रही हैं। और इसलिए संभाल रही हैं कि जान रहे हैं कि देश के बच्चे जो हैं, ये बच्चे कल देश के भविष्य हैं, देश की ताकत है। तो देश की ताकत को बनाने के लिए मैडम लगी हुई हैं, और बेहतर करने के लिए भी ये प्रयासरत हैं कि ये बच्चे कल देश के भविष्य बनेंगे, इन्हें मजबूत। स्कूल का ये UKG है, मैम पढ़ा रही हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, आप पढ़ा रही हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे पढ़ा रही हैं आप, क्या पढ़ाती हैं आप? सर EVS का क्लास लेती हूँ मैं। अच्छा। और उसमें बच्चों को प्लांट्स नेम, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, जैसे वाटर एनिमल्स, आवर हेल्पर्स, ये सब सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए, ये स्कूल है, एसआर ग्लोबल स्कूल है, नटखट बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और मैं बच्चों से बात कराता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? आरुषि कुमारी। आरुषि कुमारी, बहुत अच्छा बेटा। तो किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? एसआर ग्लोबल स्कूल। गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? आरुषि कुमारी। बहुत अच्छा। क्या पढ़ती हैं आप? हेल्पर्स नेम, प्लांट नेम, ये सब पढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छा। पापा क्या नाम बेटा? अनुज सिंह। अच्छा अच्छा। देखिए, ये छोटी बच्ची है, लेकिन फराटेदार जो जवाब दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्कूल में जो बच्चों को सिखाया जाता है, आप जान रहे हैं कि कोई भी स्कूल शिक्षा के मंदिर के रूप में जाना जाता है, और जाहिर चीज़ है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं ये आरुषि बेटा है, और इसने जो बताया वो आप देख रहे हैं। देखिए, क्लास नर्सरी है ग्लोबल स्कूल का, ये क्लास है, आप जान रहे हैं कि एसआर ग्लोबल स्कूल है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जाहिर चीज़ है कि ये नर्सरी क्लास है, और नर्सरी क्लास के बच्चों को यहाँ पे टीचर खड़ी हैं। स्कूल में हम लोग बिहार दर्शन से हैं। हाँ। ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे 19 बच्चे हैं क्लास नर्सरी में टोटल। अभी प्रेजेंट कुछ बच्चे एब्सेंट हैं आज। अच्छा। तो क्या मैसेज देंगी उन अभिभावक को, उन गार्जियन को जिनके बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चे उनके पास? उनसे यही बोलना चाहूँगी कि छोटे छोटे बच्चों को ही स्टार्टिंग से इनिशियल उन लोगों को स्कूल में भेजें, और स्कूल से अच्छे तरीके से पढ़ाएं। क्या नाम है आपका? मोनिका कुमारी। देखिए, मोनिका कुमारी हैं, नर्सरी की ये क्लास टीचर हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी शौक़ है कि ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये बच्चे काफ़ी अधिक हैं, और बढ़ाने के लिए ये निवेदन कर रही हैं गार्जियन से कि अपने बच्चों को यहाँ भेजें, चूँकि एक सही माहौल में एसआर ग्लोबल स्कूल में पढ़ाई होती है, और जहाँ बेहतर पढ़ाई होती है वहाँ अभिभावकगण को बच्चों को भेजना जरूरी है। ग्लोबल स्कूल का ये कंप्यूटर सेक्शन है, आप देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ ये कंप्यूटर है। जाहिर चीज़ है कि देखिए, यहाँ द कंप्यूटर है, यहाँ ताजमहल आर्ट बाई रीति का, इस तरह से ये कंप्यूटर सेक्शन है। और कंप्यूटर सेक्शन को आप देख लीजिए कि सारे टीचर यहाँ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार सिंह सर। उपेंद्र कुमार सिंह। यस सर। तो कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं? यस सर। क्या पढ़ाते हैं? सर कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं। कंप्यूटर पढ़ाते जी।
तो ये जो कंप्यूटर किस क्लास से बच्चों को सर 1 से लेके 10 तक का सभी बच्चों को? जी। बहुत अच्छा। देखिए ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कहिए, कंप्यूटर टीचर कहिए, और जाहिर सी कि सब बच्चों को यहाँ कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष रोस्ता पड़ेगा सर। तो आप भी कंप्यूटर पढ़ाते हैं? यस सर। कैसा लगता है कंप्यूटर पढ़ाना? कंप्यूटर पढ़ना सर बहुत अच्छा लगता है सर। यस सर। बच्चे पढ़ कर क्या बच्चे पढ़ के भविष्य में बनेंगे, इसको बनना है, कंप्यूटर टीचर बनना है। कंप्यूटर आज तो जनरेशन में ऐसा हो गया कि बिना कंप्यूटर का कुछ वर्क नहीं। कंप्यूटर जिसके पास है क्या नाम है? आशीष रोस्ता सर नाम पड़ेगा। देखिए आशीष जी हैं, और आशीष के मान ही होता है आशीर्वाद देना। आप जान रहे हैं कि एज ए टीचर यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर की दुनिया है, और कंप्यूटर जो जानता है उसी की दुनिया है, वही आगे बढ़ सकता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सब बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, और सीख कर एक ना एक दिन वो बेहतर करते नज़र आए। ये स्मार्ट क्लास है, मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसके माध्यम से पढ़ाई होती है। जाहिर चीज़ है कि स्मार्ट क्लास होने के लिए आप इतनी बच्चों की भीड़ आप देख रहे हैं, एक नहीं अनेकों बच्चे हैं। और मैं कुछ बच्चों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि सब बच्चे इस देश के भविष्य हैं, इस देश की ताकत हैं। एक बच्चा है, मुस्कुराता बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है। क्या नाम बेटा? प्रत्युष। प्रत्युष, बहुत प्यारा नाम है। पापा का नाम? मैं फादर नेम इज दिग्विजय तिवारी। अच्छा, कहाँ से आते हैं बेटा? कुमाऊं। अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ये बच्चा है, इस स्कूल का बच्चा है। जाहिर चीज़ है कि ये जैसा बता रहा है आप देख रहे हैं, और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। किस बच्चे से मैं पूछूँ? हाँ, एक बच्चा यहाँ है, मुस्कुरा रहा है, स्मार्ट बॉय। क्या नाम बेटा? आशीष कुमार। बहुत अच्छा आशीष जी, नाम बहुत प्यारा है आपका, आशीष नाम है। तो आशीष जी ये बताइए कि स्कूल का नाम बताइए आप। एसआर ग्लोबल स्कूल। बहुत अच्छा। क्लास टीचर कौन है आपके? प्रियंका मैम। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छा। तो एक सवाल है बेटा, सभी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ की पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। पढ़ लिख कर आप लोग क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। देखिए ये स्कूल के बच्चों का जज्बा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अभी से ही इन लोगों का एक सपना है कि एसआर ग्लोबल स्कूल में पढ़ना है और पढ़ लिख कर मुझे अधिकारी बनना है। एक बेटा है यहाँ, मासूम बेटा है। क्या नाम बेटा? आकाश तिवारी। आकाश तिवारी, गुड, बहुत अच्छा नाम है, आकाश नाम ही है बेटा। तो आकाश जी एक चीज़ बताइए, क्या बनेंगे पढ़ लिख कर? अधिकारी। अधिकारी बनेंगे, बहुत अच्छा। पापा क्या नाम बेटा? रामाकांत तिवारी। देखिए ये बच्चा है, मासूम बच्चा है, देश का भविष्य, देश की ताकत है, और इसका कहना है कि मैं यहाँ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे अधिकारी बनना है। और जिस बच्चे का सपना शुरू से ही बेहतर होता है, वो एक ना एक दिन इस देश के लिए ताकत बनता है, अपना भविष्य बनाता है, और स्कूल के साथ साथ अपने अभिभावक का भी नाम रोशन कर। थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। एसआर ग्लोबल स्कूल। देखिए ये बेटी है, क्लास 2 में पढ़ रही है, शिवसागर से आती है, और जाहिर चीज़ है कि जो स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल के बारे में ये बता रही है। और ये बच्चे मासूम बच्चे हैं। कुछ लड़कों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है? सुकेश कुमार। गुड, बहुत अच्छा है। तो किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 2। अच्छा, मैम क्या पढ़ा रही थी अभी? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, समझ में आता है? यस। बहुत अच्छा। पापा का क्या नाम है बेटा? सूर्य शर्मा। बहुत अच्छा। कहाँ से आते हैं? मोरसराय। मोरसराय से आते हैं। यस। सिट डाउन। देखिए ये बेटा है, क्लास 2 का स्टूडेंट है। जाहिर चीज़ है कि सोलर सिस्टम के बारे में जो मैम पढ़ा रही हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि मैम जो पढ़ा रही थी वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रही थी। और आपने देखा भी है कि जो टीचर हैं पांडे जी, वो सोलर सिस्टम। देखिए एसआर ग्लोबल स्कूल में ये टीचर हैं। जाहिर चीज़ है कि आप इनके नाम से आप जान रहे होंगे, सुप्रिया मैम के नाम से ये जानी जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये डीएवी स्कूल में भी थी, लेकिन डीएवी से ये ग्लोबल स्कूल में आई हैं। जाहिर चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये कुछ बेहतर समझ के आई होंगी। तो आइए मैं सुप्रिया मैम से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी मैम, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप तो डीएवी स्कूल में भी एज ए टीचर रही जी। अब आप एसआर ग्लोबल स्कूल में हैं। जी। तो एसआर ग्लोबल स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे? एसआर ग्लोबल स्कूल मतलब बहुत ही अच्छा स्कूल है, और मुझे पता चला कि इस स्कूल में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। हर चीज़ की मतलब
एक्टिविटी के टीचर हैं, एक्टिविटी होती हैं, या म्यूज़िक के टीचर हुए, या मतलब बच्चों को अच्छे गुण देना हुआ, अच्छा पढ़ाई टीचिंग करवाना हुआ, इंग्लिश में स्पीकिंग करवाना, हर चीज़ इसमें बहुत ही अच्छा है। तो ये सब मतलब मैं बहुत जगह से, हर एक जगह, हर एक क्षेत्र से मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा स्कूल है। इस वजह मैं वहाँ से यहाँ आने का मतलब कि मैं यहाँ आ जाऊँ। तो एक चीज़ बताइए मैम कि जैसा आप बता रही हैं कि मैंने एसआर ग्लोबल स्कूल के बारे में सुन रखी थी, यही कारण है कि मैं यहाँ आई। तो बेहतर स्कूल, चूँकि मैम जो हैं प्रिंसिपल हैं जिनका नाम श्रीमती नीलम कुमारी है। जी जी। तो कैसा लगा नीलम कुमारी यहाँ एज ए प्रिंसिपल, कैसा लगा? मैम मतलब हमारे ये एज ए मतलब प्रिंसिपल मैम जो है बहुत ही अच्छी मैम है, जो हम लोग को मतलब इतना गाइड करती हैं, हर चीज़ से प्रोटेक्ट देना, मतलब पढ़ाने का तरीका हो या कुछ भी चीज़ में हो, कि हर चीज़ मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब हमें लगता है सारी जगह से मतलब मुझे बेस्ट ये लेडीज़ है। बहुत मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ मैम से। देखिए सुप्रिया मैम हैं, आप जान रहे हैं कि आप सुप्रिया मैम एक ऐसी टीचर हैं जो डीएवी जैसे स्कूल में भी रह चुकी हैं, और जाहिर चीज़ है कि वहाँ रही हैं तो बेहतर मुकाम पा के रही हैं, बेहतर पढ़ाने का काम की हैं, एक अच्छे माहौल में ये टीचिंग का काम की हैं, और जाहिर चीज़ है कि डीएवी स्कूल देश का एक जाना माना स्कूल है। लेकिन ये एसआर ग्लोबल स्कूल में इसलिए आई हैं तो कहीं ना कहीं एसआर ग्लोबल स्कूल भी किसी स्कूलों से कम नहीं है, और उसकी वजह जैसा मैम बता रही हैं, सुप्रिया मैम बता रही हैं, चूँकि यहाँ प्रिंसिपल हैं जिनका नाम श्रीमती नीलम कुमारी है, और जहाँ के प्रिंसिपल बेहतर होते हैं वहाँ का शिक्षा का माहौल बेहतर होता है, वहाँ का एजुकेशन का माहौल बेहतर होता है। कहा यह जाता है कि कोई भी स्कूल होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है। तो जाहिर चीज़ है कि ये मंदिर जो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ की प्रिंसिपल अगर श्रीमती नीलम कुमारी जैसी हो तो वो बेहतर स्कूल माना जाएगा, और यही कारण है कि इस स्कूल का काफ़ी नाम है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।